हेलो फ्रेंड्स, विनायक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए राजस्थान पुलिस में आए हुए साइंस के 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। देखो, पहला क्वेश्चन है अपने कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको ओरलॉन, पीवीसी, रेयॉन, एक्रिलिक। तो देखो, कृत्रिम रेशे बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम रेशे बनाने के लिए रेयॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? रेयॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे संदर्भित करती है, अर्थात किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे प्रदर्शित करती है। देखो, किसी तत्व की परमाणु संख्या, इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको प्रोटॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉनों की संख्या को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, और एक अणु में परमाणु की संख्या को। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके प्रोटॉन की संख्या को। किसको संदर्भित करती है? प्रोटॉन की संख्या को। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या कहो या परमाणु क्रमांक कहो या प्रोटॉनों की संख्या कहो, तीनों एक ही होती है। अगला क्वेश्चन है अपने 3rd नंबर का, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हैं। कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? देखो, इसमें देखते हैं अपन कैल्शियम किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। और किससे करा रहे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं अपन, ठीक है। उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? उत्पाद के रूप में बनेगा अपने एक तो कैल्शियम सल्फेट। क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। एक बनेगा अपने जल। क्या बनेगा? जल। और साथ ही साथ कौन सी गैस मुक्त होगी? CO2 गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस? CO2 गैस मुक्त होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4, पौधे की बीमारी साइट्रस कैंकर किसके कारण होती है? इसमें ऑप्शन है आपके पास वायरस, कवक, अमीबा, जीवाणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पदार्थों में निपटान के लिए मदद करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? देखो, इसमें ऑप्शन दे रखा है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी गाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने का कार्य करता है। देखो, इसे लाइसोसोम को अपन आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। क्यों कहता है आत्मघाती थैली? क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने का कार्य करता है और स्वयं एक स्थिति ऐसी आती है कि अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करते करते स्वयं फट जाता है, तो इसीलिए आत्मघाती थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? क्या पूछा गया है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखो, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। अब देखो, इसमें क्या पूछा गया है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? वे ग्रंथियां जो हार्मोन का स्त्रावण करती है वे तो क्या हो जाएगी? अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन देखो यहाँ पर लार ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन का स्त्रावण नहीं करती है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? लार एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, क्योंकि ये किसका स्त्रावण करती है? ये अपने लार का तथा एंजाइम का स्त्रावण करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, यदि 4 गेंदें दे रखी है, कितनी गेंदें हैं? 4 गेंदें ABCD है के कुल द्रव्यमान तो क्या है? समान। उनके द्रव्यमान तो क्या है? समान है। और उनके आयतन का घटता हुआ क्रम है। आयतन का घटता हुआ क्रम ABCD है। तो इनमें से उच्चतम और न्यूनतम घनत्व वाली गेंदें कौन सी है? अब क्या पूछा गया है? उच्चतम और न्यूनतम घनत्व पूछा गया है। देखो, घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र की बात करें अपन, घनत्व का सूत्र होता है अपने द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखो, इसमें द्रव्यमान तो अपन ने क्या कर दिया है? द्रव्यमान तो फिक्स कर दिया है कि चारों गेंदों का द्रव्यमान तो क्या है?
फिक्स है। लेकिन अब घनत्व किस किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान और आयतन पर। द्रव्यमान तो फिक्स है तो इस पर तो कोई निर्भर नहीं करेगा। अब आयतन की बात करें तो यहाँ आयतन का मान बढ़ाएंगे तो घनत्व का मान तो क्या हो जाएगा, कम। जिस गेंद का आयतन ज़्यादा होगा उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, घनत्व कम। अब देखो यहाँ ए गेंद ऐसी है जिसका घनत्व आयतन क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब ए गेंद का आयतन सबसे ज़्यादा है तो घनत्व क्या हो जाएगा उसका, कम। तो न्यूनतम घनत्व वाली गेंद कौन सी हो जाएगी, ए। और जिसका आयतन कम होगा, क्या होगा, जिसका आयतन कम होगा उसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो डी गेंद वाली घनत्व क्या हो जाएगा उसका, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्चतम घनत्व तो किसका हो जाएगा, डी का, और न्यूनतम घनत्व किसका हो जाएगा, ए का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, किसी पदार्थ की 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। किसी 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन है जलयोजन ऊर्जा, वाष्पीयकरण की गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, द्रवीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी, 1 ग्राम पदार्थ की 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए उपयोग में ली जाती है। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई उपयोग में ली जाती है। देखो यहाँ ऑप्शन है अपने ओम, एम्पियर, वेब, वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, वेबर का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स मापने के लिए वेबर का उपयोग किया जाता है। ओम का कहाँ किया जाता है, ओम का तो अपन करते हैं प्रतिरोध में। किस में करते हैं, प्रतिरोध नापने में किसका उपयोग किया जाता है, ओम का उपयोग किया जाता है। एम्पियर का किस में करते हैं, धारा में। और वेबर का किस में करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में। वोल्ट का किस में करते हैं, शक्ति में। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ अपना 9वां। अब चलेगा अपने 10वां क्वेश्चन। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं। अब क्या कहा गया है, किसी वस्तु की गति के कारण। अब गति के कारण कौन सी ऊर्जा आ जाती है वस्तु में, तो गति के कारण उसमें आ जाती है गतिज ऊर्जा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, गतिज ऊर्जा। पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं, क्या है, पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं उन्हें प्रतिवर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं होती, और उन्हें दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं थी, उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखो ऑप्शन है अपने पास बारहमासी, फिर है अपने पास ऑप्शन मासिक पौधा, क्या है, मासिक पौधा, थर्ड है द्विवर्षीय पौधा, फोर्थ है 6 माही पौधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 12मासी पौधा। 12मासी पौधा ऐसा होता है जो सर्दियों में भी जीवित रहता है और इसे प्रतिवर्ष लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने के लिए फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने के लिए फल विकसित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन। देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जीनोस्पर्म, एग्रोस्पर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे फूलदार पौधे होते हैं जो बीज को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, फल विकसित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अपन, रासायनिक शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा उनके अवयवों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है, उन्हें आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। देखो ऑप्शन दे रखा है शुद्ध वस्तु, यौगिक, समरूप मिश्रण, भिन्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समरूप मिश्रण। क्या हो जाएगा इसका आंसर, समरूप मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है। ऑप्शन है अपने पास स्टार्च या मंड, सेल्यूलोज, ग्लाइकोलोजन, प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के द्वारा क्या बनाया जाता है, कपास बनाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, कपास। अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 15, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किसे संदर्भित करती है। तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किसे संदर्भित करेगी। देखो इसमें ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या को, न्यूट्रॉन की संख्या को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, किसी परमाणु द्रव्यमान किसे संदर्भित करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को संदर्भित करती है। परमाणु द्रव्यमान किसे संदर्भित करता है, परमाणु द्रव्यमान किसे संदर्भित करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, निम्नलिखित में से किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध आती है।
अब सड़े अंडे जैसी गंध पूछी गई है, इसमें ऑप्शन है अपने पास H2S, SO2, CO2, NO2। तो ये आंसर हो जाएगा अपने कौन सी गैस है, H2S गैस है, H2S कौन सी है, H2S। क्वेश्चन नंबर 17 है मछली से प्राप्त कोड यकृत तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली का तेल कौन से विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है, तो ये होता है अपने विटामिन डी। कौन सा होता है, विटामिन डी। मछली के तेल में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है। अब द्विकोष्ठीय हृदय वाले की बात करें तो देखो मेंढक, खरगोश, मछली, बंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके मछली क्या होती है, द्विकोष्ठी। और स्तनधारी की बात करें, जैसे स्तनधारी में क्या आ जाता है अपने खरगोश आ जाता है, बंदर आ जाता है, मनुष्य आ जाता है, गधा, घोड़ा, इनमें कितने कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठी होता है। कितना कोष्ठी होती है, 4 कोष्ठी है। और मेंढक की बात करें, ये मेंढक में कितना कोष्ठ होता है, 3 कोष्ठ होता है। कितने कोष्ठ होते हैं, 3। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अपन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि की अपने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, वे ग्रंथि जो हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो अब बात करें हार्मोन का स्त्रावण कौन करती है, तो पीयूष ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन का स्त्रावण करती है, इसीलिए यह क्या हो जाएगी, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखें अपन, 4 कार्य दे रखी है ABCD। एक ही व्यक्ति की जगह क्या है, व्यक्ति की जगह यहाँ पे है वेग। एक ही वेग से क्या है, गतिशील है। क्या है, एक ही वेग से गतिशील है। 4 कार्य ABCD है, एक ही वेग से गतिशील है, अर्थात उनका वेग तो क्या है, एक ही है। यदि उनके द्रव्यमान ABCD क्रम में व्यवस्थित है, इस क्रम में व्यवस्थित है, अर्थात A द्रव्यमान वाली वस्तु का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, B से उससे कम है, फिर C उससे कम है, फिर D उससे कम है। तो इनमें से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी, क्या होगी, सर्वाधिक होगी, या सर्वाधिक बढ़े सर्वाधिक होगी। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। क्या होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र, 1/2 mv²। अब बात करें 4 कार्य हैं जिनका वेग तो क्या है, समान है। क्या है, वेग तो समान है, लेकिन उनके द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। अब उनमें गतिज ऊर्जा पूछा गया है। अब देखो गतिज ऊर्जा 2 बातों पर निर्भर करती है, एक तो द्रव्यमान पर, एक वेग पर। लेकिन चारों कारों का वेग तो क्या है, समान है। लेकिन जिस कार का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो सर्वाधिक गतिज ऊर्जा किस में होगी, तो देखो यहाँ पर किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान A कार का ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अर्घ, जूल, कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयाँ हैं। तो अर्घ, जूल, कैलोरी, देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, दबाव, ऊर्जा, बल, चुंबकीय ध्रुव शक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, ऊर्जा। तो अर्घ, जूल, कैलोरी ये किसकी इकाइयाँ होती है, ये ऊर्जा की इकाइयाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है अपने पास, आपेक्षित घनत्व को मापने के लिए प्रयोग में की जाने वाली इकाई कौन सी है। तो आपेक्षित घनत्व को नापने के लिए अपन कौन सी इकाई का उपयोग करते हैं। देखो आपेक्षित घनत्व की बात करें तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। क्या नहीं होती है, आपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाएगी, आपके स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है अपने पास, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करना। क्या होता है, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक परिवहन करने का कार्य होता है किसका, फ्लोएम। देखो अब यहाँ पर एक कैसे याद रखें अपन, फ्लोएम फैसे फूड क्या करेगा, भोजन ले जाएगा। क्या करेगा, भोजन ले जाएगा। तो पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन पहुँचाने का कार्य किसका होता है, फ्लोएम का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें अपन, रासायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है।
तथा वह एक प्रकार के अणु कणों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? अणु कणों से मिलकर बनी होती है। क्या उसे यौगिक कहते हैं, तत्व कहते हैं, गैस कहते हैं, मिश्रण कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? तत्व। तत्व एक ऐसा यौगिक है, तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसके अपन और विभाजन नहीं कर सकते हैं। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे बात करें अपन हाइड्रोजन, क्या है? एक तत्व है। ऑक्सीजन, ये भी क्या है? एक तत्व है। इसके बाद बात करें कार्बन, ये भी तत्व है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सभी क्या है? तत्व है। इनके अपन और खंडन नहीं कर सकते। अगर इनके अपन और विघटित कर दे तो ये प्रकृति में स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, निम्नलिखित जीवों में से कौन कूटपात की मदद से चलता है? अब कूटपात की बात करें तो कूटपात की मदद से कौन चलता है? अमीबा चलता है। कौन चलता है? अमीबा। क्वेश्चन नंबर 27 है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? अब न्यूरॉन का हिस्से की बात करें, सेल बॉडी, ये तो न्यूरॉन का हिस्सा है। डेंड्राइट, ये भी न्यूरॉन का हिस्सा है। एंजाइम, ये भी न्यूरॉन का हिस्सा है। कुछ डी है अपने पास बोमन संपुट, ये क्या नहीं है? अपने न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें अपन, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? अब जीवाणु जनित रोग की बात करें अपन, मियादी बुखार, ये भी जीवाणु जनित है। हैजा, ये भी जीवाणु जनित है। तपेदी या यक्ष्मा, ये भी जीवाणु जनित है। एड्स, एड्स क्या है? ये वायरस जनित रोग है। एड्स कौन सा है? वायरस जनित रोग है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? आंसर हो जाएगा आपके एड्स। इसमें रेटिरो वायरस पाया जाता है। कौन सा वायरस पाया जाता है? एड्स बीमारी में रेटिरो वायरस पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें अपन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? अब क्या पूछा गया है? ध्वनि की गति उच्चतम होती है। अब ध्वनि की गति कैसे करती है? कण कंपन करने के कारण। किसके कारण? कण कंपन करने के कारण। जिसके कण ज़्यादा कंपन करेंगे उसकी ध्वनि क्या होगी? उच्चतम होगी। क्या होगी? उच्चतम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? इसमें ऑप्शन दे रखा है, वायु, इस्पात, पानी, निर्वात। अब निर्वात में तो कोई कण ही नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? इस्पात हो जाएगा। इस्पात में उच्चतम गति रहेगी। किसकी? ध्वनि की। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो देखो त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन की दर। किसमें? वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा वेग बटा समय। क्या हो जाएगा? वेग बटा समय। तो वेग बटा समय की बात करें तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकंड, और एक समय और है तो सेकंड और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा अपने मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।